ओम शांति। 31 अक्टूबर 2020 की साकार मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है सबको स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना। शांति में रहो और शांति की बख्शिश यानी कि इनाम दो। तो हम ब्राह्मण बच्चे, हमारा यह कर्तव्य है कि हम अन्य अशांत आत्माओं को जो यहाँ वहाँ सुख और शांति की खोज में भटक रही हैं, उन्हें स्थायी यानी कि परमानेंट सुख और शांति का रास्ता बताएं। और यह रास्ता उस एक निराकार शिव बाबा की ओर ही जाता है। बाबा ने जो हमें राजयोग सिखलाया है, कर्म करते कैसे बाबा से योग बनी रहे, उसकी विभिन्न युक्तियां बताई हैं, सृष्टि चक्र का राज समझाया है। इससे आत्मा स्थायी रूप से सुख और शांति को प्राप्त होती है, क्योंकि आत्मा की बुद्धि हद से निकल बेहद की हो जाती है। एक बाबा ही है जो स्थायी सुख और शांति की वर्षा दे सकते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। यह गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। इसकी एक्यूरेट आयु है। बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। इसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। पूरे 5000 वर्ष के बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं। यह गुह्य राज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। तो बाबा ने कहा कि जब बुद्धि हद से निकलकर बेहद की हो जाती है तो पूरे सृष्टि चक्र का राज ज्ञान में आता है। इस बेहद के ड्रामा का राज पता चलता है। कैसे यह सृष्टि चक्र हर 5000 वर्ष में रिपीट होती है। एक ही चीज बार बार रिपीट होती है। जो कल पहले हुआ था वही फिर से रिपीट हो रहा है। नथिंग न्यू, बनी बनाई बन रही है। ड्रामा में हर एक पार्ट, हर एक के आने और जाने का टाइम सब पहले से तय है और हूबहू ऐसा ही हर बार रिपीट होता है। जैसे उदाहरण के रूप में जो चलचित्र होते हैं, उनकी सीडी एक बार बन गई तो फिर आप जितनी बार भी देखो वह बिल्कुल वैसी ही रिपीट होती रहेगी, क्योंकि वह बनी बनाई रिपीट हो रही है। ठीक इसी प्रकार यह सृष्टि चक्र भी बनी बनाई है। इसमें बाबा के आने का टाइम भी फिक्स है। 1 सेकंड का भी हेर फेर नहीं है। फिर बाबा बच्चों को शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताते हैं। शांति का सागर एक बाप ही है जिससे शांति की वर्षा मिल सकती है और आत्मा शांत स्वरूप बन जाती है। देने वाला एक ही बाप है। उनको सुख, शांति, पवित्रता का सागर कहा जाता है। हम पुरुषार्थ कर बेहद के बाप से 100% पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा पा सकते हैं। बाबा पूरे 5000 वर्ष बाद आकर प्रवेश करते हैं, इसलिए शिवरात्रि कहते हैं। यानी कि जब अज्ञानता की रात्रि अपनी चरम सीमा पर होती है, तब शिव बाबा ज्ञान सूर्य बनकर आते हैं और आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देते हैं। अभी हम बच्चे जानते हैं कि बाबा हमको अमर बना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बना रहे हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। यह है मृत्यु लोक। सतयुग और त्रेता है अमर लोक। अभी हम ब्राह्मण बच्चे संगम युग पर हैं, बाकी सब कलयुग में है। हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। पुरुषों में उत्तम पढ़ाई से ही बनते हैं। हमको बाप पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई से ही पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हैं। जितना जो पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। हम राजाओं का राजा बन जाते हैं। हम डबल सिरताज बहुत ऊंच बनते हैं। डबल सिरताज यानी एक पवित्रता का ताज
और दूसरा राजाई का ताज। आगे बाबा कहते हैं कि पतितपना छोड़ दो, पुरुषार्थ कर, बाबा की श्रीमत पर चल, पवित्र बनो। बाबा कहते हैं कोई भी पाप कर्म हो जाए तो फौरन बताओ, पावन नहीं बनेंगे तो हमारा ही नुकसान है, पद भ्रष्ट हो जाएगा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस आसुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना है। कोई गाली दे, दुख दे तो भी सहन करना है। बाप की श्रीमत कभी नहीं छोड़नी है। दूसरा है, डायरेक्ट बाप ने पावन बनने का फरमान किया है, इसलिए कभी भी पतित नहीं बनना है। कोई भी पाप हो तो छिपाना नहीं है। वरदान है, परमात्म मिलन द्वारा रूह रिहान का सही रिस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव। इसका स्पष्टीकरण है, जैसे बाप बहुरूपी हैं, सेकंड में निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़ आकारी फरिश्ता ड्रेस, चमकीली ड्रेस पहन लो तो सहज मिलन भी होगा और रूह रिहान का क्लियर रिस्पॉन्स समझ में आ जाएगा, क्योंकि यह ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से, माया के वाटर या फायर से प्रूफ है। इसमें माया इंटरफियर नहीं कर सकती। तो बाबा कहते हैं कि अशरीरी हो, फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो, तो बाबा द्वारा दिए गए रिस्पॉन्स को हम आसानी से कैच कर पाएंगे। स्लोगन है, दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। अच्छा, ओम शांति।